हाँ, तो पाठ का नाम है सभी जन एक हैं। तो इसका मतलब क्या है? देखने से हम लोग सभी लोग अलग अलग हैं, अलग अलग शक्ल के हैं, अनेक जाति अनेक मजहब से हैं और अनेक स्थानों से हैं, लेकिन सभी जन एक कैसे हुए, किस तरह से हुए, हमको इस पाठ में ये बात समझनी है। अब इसमें एक कविता आई है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं, कोयल की कूक न्यारी पपी है कि टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है, गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। अब इसको हमें बुद्धि से नहीं, इसको हमें दिल से समझना चाहिए। हमें इसको अंदर इसके जो विचार हैं, इसके जो शब्द हैं, उनको प्रेम में लाना पड़ेगा। दिमाग से समझने की जरूरत नहीं है। अगर हम सब लोग एक नहीं होते तो ये देश भी नहीं होता, ठीक है। और देश तभी मजबूत बनता है जब हम सब लोग एक रहते हैं। हमारा खान पान अलग हो सकता है, हमारा पहनावा अलग हो सकता है, हमारे जाति मजहब अलग हो सकते हैं, हमारे रहने के स्थान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन तब भी अपने समाज, अपने देश को और वसुधैव कुटुंबकम भाव को, विश्व बंधुत्व की भावना को अगर आगे बढ़ाना है तो हम सबको इस बात पर विचार करने की ज़रूरत है कि सभी जन एक हैं। एक कैसे, एक किस लिए, इसको हमको विचार करने की ज़रूरत है, ठीक है। और अब जैसे कि हम सबकी आवश्यकताएं एक ही से होती हैं, रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकताएं हैं, ठीक है, वो सब एक से होती हैं, विभिन्न परिस्थितियाँ सब हैं। और हम लोग जो मतभेदों में जीते हैं, ठीक है, उससे अशांति ही पैदा होती है, उससे हम डिस्टर्ब होते हैं। शांति सुकून में ही हमारा विकास होता है, शांति सुकून में ही हमारे अंदर की जो प्रतिभाएं होती हैं वो जागरूक होती हैं। और विविधता में एकता से मतलब क्या है, तो इसमें पहले आप समझिए विविधता क्या है, फिर एकता क्या है, फिर विविधता में एकता क्या है, इसको आपको समझना है। 3 चरण इसके बनते हैं। तो विविधता का मतलब क्या है, हम अपनी आँखों से चारों ओर देखते हैं, ठीक है, अनेक तरह के मनुष्य हैं, अनेक तरह की भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, अनेक तरह के खान पान रखने वाले लोग हैं, अनेक तरह के पहनावा पहनने वाले लोग अपने देश में हैं, ठीक है। तो ये विविधता हो गई, ठीक। अनेक जाति अनेक मजहब, ठीक, अनेक धर्म के लोग हैं, लेकिन ऐसे में भी एकता क्या है, लेकिन ऐसे में भी हम देश के मामले में, देश के मुद्दे पर एकजुट हो जाते हैं, हम लोग मिलजुल के रहते हैं। और एकता जो है, एकता किस कारण से आती है? एकता आती है एक दूसरे के सहयोग से और अपने दर्द से भी। जब हम अपना दर्द महसूस करते हैं, तो हमें एक जानकारी होती है कि दूसरे का दर्द भी ऐसा ही होगा। जब हमें अपने दर्द पे दुख होता है तो फिर दूसरे के दर्द पे भी हमें दुख होना चाहिए कि हमको जैसी परेशानी हो रही है वैसी परेशानी दूसरे को हो रही है। तो इसका मतलब दूसरे को भी परेशानी ना हो, हमको भी परेशानी ना हो, इस भावना से हमें जीना चाहिए। हमें संवेदनशील होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको कोई परेशानी ना हो, दूसरे को परेशानी हो, तो इससे समाज में एकता नहीं आएगी। इंसानियत का मतलब यही है, हम दूसरे के दुख दर्द को अपना समझें और हमारा जो दुख दर्द है उसके माध्यम से हम समझें
कि दूसरे में जो दुख दर्द होता है उसमें उसको कैसी फीलिंग होती होगी। जब हमको कष्ट होता है तो उसको भी कष्ट होता होगा। इसको फीलिंग महसूस कीजिए। इंसानियत यही है। अब इसी से एकता स्थापित होती है। ठीक है, तो विविधता में एकता से मतलब क्या है, इसके अनेक चरण हैं समझाने के लिए कि हम लोग देश में अनेक संस्कृति, अनेक सभ्यता, अनेक भाषा, अनेक रीति रिवाज, अनेक जाति मजहब के रहने वाले लोग हैं, लेकिन तब भी हम लोग मिलजुल के रहते हैं। ऐसे में कुछ घटनाएं हो जाती, कुछ लोग होते हैं जो अशांति फैलाना चाहते हैं, अशांति के बल पे ही आगे बढ़ना चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं देश में एकता आए, वो विदेशियों से मिले रहते हैं। ऐसे लोगों को छोड़ दो, लेकिन हम आप सब लोग मिलजुल के रहना चाहते हैं, शांति सुकून से रहना चाहते हैं। यही आधार है विविधता में एकता को समझने के लिए। ठीक है, और आपको अब इसको विस्तार से हम आपको समझा दें। जैसे कि देखने से विविधताएं अनेक हैं, विभिन्नताएं एक हैं, जाति मजहब अनेक हैं, पहनावा अनेक हैं, ठीक है, पसंद नापसंद अनेक है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मिलजुल के ना रहें। अब जैसे कि हमको टमाटर पसंद है, आपको टमाटर नहीं पसंद है, तो क्या इसमें लड़ोगे? हैं? सबकी पसंद नापसंद इच्छाएं, सबकी परंपराएं, सबकी पूजा पद्धतियां अलग अलग हैं, इसका मतलब ये नहीं लड़ना है। हमको हमारा भूख प्यास एक सा है, हमारा दर्द एक सा है, हमारी परेशानियां एक से हैं, तो इसीलिए हम लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए, और मिलजुल के रहने से ही शांति आती है, और तभी अच्छे समाधान देश को और हमको मिलते हैं। लड़ने से, लड़ाने से, हाँ, और शिक्षा भी एक ही होती है। और समाज में कुछ लोग होते हैं जो लड़ना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं, और देश के दुश्मनों से मिले रहते हैं। वो चाहते हैं देश की तरक्की ना हो, लेकिन देश की तरक्की तभी होती है जब हम सब लोग शांति से रहते हुए विभिन्न समस्याओं का समाधान करते हैं। हाँ, तो पाठ का नाम है सभी जन एक हैं। तो इसका मतलब क्या है? देखने से हम लोग सभी लोग अलग अलग हैं, अलग अलग शक्ल के हैं, अनेक जाति अनेक मजहब से हैं और अनेक स्थानों से हैं, लेकिन सभी जन एक कैसे हुए, किस तरह से हुए, हमको इस पाठ में ये बात समझनी है। अब इसमें एक कविता आई है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं, कोयल की कूक न्यारी पपी है कि टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है, गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। अब इसको हमें बुद्धि से नहीं, इसको हमें दिल से समझना चाहिए। हमें इसको अंदर, इसके जो विचार हैं, इसके जो शब्द हैं, उनको प्रेम में लाना पड़ेगा। दिमाग से समझने की जरूरत नहीं है। अगर हम सब लोग एक नहीं होते तो ये देश भी नहीं होता, ठीक है। और देश तभी मजबूत बनता है जब हम सब लोग एक रहते हैं। हमारा खान पान अलग हो सकता है, हमारा पहनावा अलग हो सकता है, हमारे जाति मजहब अलग हो सकते हैं, हमारे रहने के स्थान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन तब भी अपने समाज, अपने देश को और वसुधैव कुटुंबकम भाव को, विश्व बंधुत्व की भावना को अगर आगे बढ़ाना है तो हम सबको इस बात पर विचार करने की ज़रूरत है कि सभी जन एक हैं। ये कैसे?
एक किस लिए, इसको हमको विचार करने की ज़रूरत है। ठीक है। और अब जैसे कि हम सबकी आवश्यकताएं एक ही से होती हैं, रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकताएं हैं, ठीक है, वो सब एक से होती हैं, विभिन्न परिस्थितियाँ सब हैं। और हम लोग जो मतभेदों में जीते हैं, ठीक है, उससे अशांति ही पैदा होती है, उससे हम डिस्टर्ब होते हैं। शांति सुकून में ही हमारा विकास होता है, शांति सुकून में ही हमारे अंदर की जो प्रतिभाएं होती हैं वो जागरूक होती हैं और